लियो ईयरली हॉरोस्कोप 2024 सिंह राशि के लिए अनुकूलता लेकर आएगा नया साल। जानिए साल 2024 का वार्षिक राशिफल। साल 2024 सिंह राशि वालों के लिए अनुकूलता लेकर आने वाला है। पूरे वर्ष शनि आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाएंगे और आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व में सुधार होगा। वो मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे। इसके अतिरिक्त आपके व्यापार में भी स्थायी वृद्धि होने के योग बनेंगे। आप चाहें तो व्यापार का विस्तार भी कर सकते हैं। लंबी लंबी यात्राएं इस वर्ष आपको करने का मौका मिलेगा। विदेश जाने के मौके भी मिल सकते हैं। बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में नवम भाव में रहकर आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और घर पर ही कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आपके पिताजी से आपके संबंध सुधरेंगे। उसके बाद 1 मई को देव गुरु बृहस्पति दशम भाव में जाकर परिवार और काम के बीच स्थितियों को सुधारेंगे। राहु के पूरे साल अष्टम भाव में बने रहने से आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष लगभग हर तरह से लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष उन्हें आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। शनि कुंडली के 7वें भाव में विराजमान होंगे, जिस कारण उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। इस वर्ष आपकी आमदनी में आपकी सोच से ज्यादा बढ़ोतरी होगी। जो लोग कर्ज की स्थिति में थे, उनके कर्ज खत्म होंगे। जो लोग किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, उन्हें इस वर्ष राहत मिलेगी। आइए ज्योतिष से जानते हैं कि करियर, आर्थिक स्थिति, फैमिली, प्रेम आदि को लेकर सिंह राशि वालों का नववर्ष 2024 कैसा रहेगा। करियर, ये वर्ष करियर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। व्यापारिक व्यवस्थाओं के लिए नई योजनाओं को साकार करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। इस साल आप किसी के साथ साझेदारी में कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। आपके गुप्त शत्रु आपके सामने पूरी तरह से परास्त होंगे। या सिंह राशि के जो जातक नौकरी में है, उनको अपनी नौकरी में भरपूर मान सम्मान मिलेगा। बृहस्पति के गोचर के कारण नौकरी पेशा जातकों का ट्रांसफर होने की संभावना है, लेकिन यह आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे और आपका करियर बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। इस वर्ष आपको अपने अनुभव और अपनी काबिलियत के दम पर बहुत कुछ प्राप्त करने का मौका मिलेगा। इसलिए कोई भी मौका हाथ से ना जाने दें और हर संभव कोशिश करें कि आप अपना 100% योगदान दे सकें, जिससे कि आपका करियर मजबूत हो सके। बुध और शुक्र का वर्ष की शुरुआत में आपके दशम भाव पर प्रभाव आपको और भी ज्यादा स्पष्ट तरीके से अपनी नौकरी में जमने का मौका देगा। बृहस्पति 1 मई तक आपके नवम भाव में रहकर नौकरी में बदलाव और ट्रांसफर के योग बनाते रहेंगे। यदि आप किसी सरकारी सेवा में लगे हैं तो वर्ष के शुरुआती 2 महीनों के दौरान आपका तबादला होने के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप लंबे समय से अपनी नौकरी में टिके हुए हैं और दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो इस दौरान यानी कि वर्ष के शुरुआती तिमाही में आपकी यह इच्छा भी पूरी हो सकती है और नौकरी में बदलाव संभव होगा। आर्थिक स्थिति, सिंह राशि के जातकों के आर्थिक जीवन की बात करें तो साल 2024 में पैसों के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अप्रैल 2024 तक वर्ष की पहली छमाही आर्थिक संबंध में सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ रहने वाली है, क्योंकि बृहस्पति चंद्र राशि के संबंध में नवम भाव में स्थित है और जिसके चलते आपके जीवन में धन का प्रवाह सुचारू रूप से बना रहेगा। चंद्र राशि के संबंध में शनि सप्तम भाव में स्थित होंगे, जिसके चलते आपके लिए परिवार में खर्च बढ़ सकते हैं। साथ ही आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के संदर्भ में भी थोड़ा अधिक खर्च करना पड़ सकता है। अगर आप निवेश के संबंध में कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं या नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, तो ऐसा आप मई 2024 से पहले कर लें, क्योंकि बृहस्पति नवम भाव में अपनी स्थिति के चलते आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। अप्रैल के बाद चतुर्थ स्थान पर गुरु एवं शनि के संयुक्त दृष्टि प्रभाव से भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति हो सकती है। किंतु राहु ग्रह का गोचर अष्टम भाव में होने से शेयर बाजार आदि में निवेश के लिए यह वर्ष अनुकूल नहीं है। अगस्त से अक्टूबर की अवधि में आपके आर्थिक जीवन के लिए भी कई सुंदर योग रहेंगे।
आपकी आय में वृद्धि होगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और आप अपने सभी मानसिक तनावों से मुक्त हो जाएंगे। परिवार, सिंह राशि वालों के परिवार में इस वर्ष सामंजस्य बना रहेगा, तो कभी कभी परिवार में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। घर परिवार का वातावरण सुख शांति से पूर्ण होगा। 1 मई 2024 तक गुरु ग्रह की दृष्टि आपके 5वें भाव पर होगी, जिसके चलते आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है और परिवार के बच्चे भी आपकी खुशियों की वजह बनेंगे। जिन जातकों का विवाह हाल फिलहाल में हुआ है, उनके माता पिता बनने के योग हैं। दूसरे भाव में केतु के बैठे होने के कारण परिवार के सदस्यों के साथ आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इसके परिणाम स्वरूप आपके द्वारा कहे जाने वाले कठोर शब्द उनके दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें। हालांकि 1 मई 2024 को बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे और यह आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। साथ ही गुरु की दृष्टि आपके दूसरे, चौथे और छठे भाव पर होगी। केतु के साथ साथ दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से ही केतु द्वारा पैदा की जा रही समस्याओं को नियंत्रित करेंगे। ये वर्ष आपके रिश्ते के लिए भी विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। आपके भाई बहनों के लिए भी यह वर्ष विशेष रूप से अनुकूल रहने की संभावना है। साल के अंत में आपको अपने परिवार और पिता का सहयोग प्राप्त होगा। पिता और आपके बीच संबंध मधुर होंगे। प्रेम रोमांस, सिंह राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत कुछ परेशानी जनक रह सकती है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य और मंगल जैसे गर्म प्रवृत्ति वाले ग्रह आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में बैठकर आपके 5वें भाव को देखेंगे, जिससे भले ही कितनी चुनौतियां क्यों ना आ जाएं, आपका प्रेम संबंध चलता रहेगा। इसलिए आपको थोड़ा सा शांतिजनक व्यवहार करना चाहिए और एक दूसरे को पर्याप्त समय देना चाहिए, जिससे आप दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो सकें और आप आपसी विचार विमर्श के द्वारा अपने रिश्ते को मजबूती दे सकें। फरवरी और मार्च के महीने अनुकूलता लेकर आएंगे। शुक्र और बुध के प्रभाव से रिश्ते में रोमांस भी बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति झुकाव भी बढ़ेगा। यह आपके रिश्ते को और भी ज्यादा परिपक्व बनाएगा। अगस्त से लेकर सितंबर के महीने के दौरान आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस दौरान आप और आपके प्रियतम के बीच कुछ समस्याएं आ जाएंगी और परिवार वालों का दबाव भी आपके रिश्ते पर हो सकता है। 30 अक्टूबर के बाद आपके विवाह के योग बन सकते हैं। सिंह राशि वालों की लव लाइफ में सामान्य बदलाव देखने को मिलेंगे। अपने प्रिय से बात करते समय आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। प्रेमी अपने प्रिय से विवाह करने का निर्णय ले सकते हैं। आप अपने प्रियतम के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं, जहां आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बातचीत कर सकते हैं। शिक्षा, इस वर्ष आपको शिक्षा के क्षेत्र में काफी सफलता मिलने की संभावना है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को फरवरी से लेकर मार्च के बीच बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और आपने यदि पूर्व में प्रयास किया है तो आपको फरवरी मार्च के दौरान उत्तम सफलता मिल सकती है। किसी विशेष सरकारी सेवा में आपका चयन भी हो सकता है। इसके बाद अगस्त से नवंबर के बीच का समय भी आपके लिए अनुकूल रहेगा और इस दौरान आपको प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलने के प्रबल योग बनेंगे। यदि आपकी रुचि विदेश जाकर पढ़ने में है तो उसमें कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन वह इच्छा भी पूरी हो सकती है। अगस्त के बाद आपको विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिल सकता है। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देखते हैं, उन्हें इस दौरान सामान्य से अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के पंचम भाव में होने और शनि के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने के कारण बीच बीच में कुछ व्यवधान भी आएंगे और आपकी एकाग्रता को भंग करेंगे, जिससे शिक्षा में कुछ समस्या हो सकती है। हालांकि ग्रहों का गोचर आपके पक्ष में होने से अप्रैल के बाद से स्थितियां अनुकूल होने लगेंगी और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाने में सक्षम भी होंगे। स्वास्थ्य, अप्रैल तक नवम भाव पर गुरु का गोचर और उनकी पंचम दृष्टि लग्न पर होने से शारीरिक आरोग्यता की प्राप्ति व कार्य क्षमताओं में वृद्धि के प्रबल संकेत है।
गुरु ग्रह के गोचर के बाद अष्टम स्थान का राहु अचानक ही स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अप्रैल के बाद कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए जिससे कि पुरानी कोई बीमारी फिर से आपको परेशान ना कर सके। मार्च तक की अवधि में जो लोग किसी गंभीर समस्या से परेशान हैं उन्हें इस दौरान कुछ राहत मिलेगी। आपको अपने स्वास्थ्य का अधिक से अधिक ध्यान रखना होगा। कुछ परिवर्तन की संभावना है। राहु के कारण आपको अचानक से होने वाली समस्याएं उत्पन्न हो सकती है जो अचानक से आएंगी और अचानक से चली जाएंगी। लेकिन कुछ समय के लिए आपको परेशानियां महसूस हो सकती है। ज्योतिष उपाय प्रतिदिन चावल, रोली या गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। लड्डू गोपाल की पूजा पाठ करें। माता पिता की सेवा और उनका सम्मान करें।